मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में। रेलवे बनाम बनभूलपुरा का मामला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जो हाईकोर्ट ने 2023 को उस पर स्टे लगा दिया है और रेलवे और राज्य सरकार दोनों को उस 7 फरवरी उसमें लगी है। इसी की तैयारी के तहत जो राज्य सरकार है, चूंकि उनको वहां पर अपने दस्तावेज पेश करने हैं, इसी के तहत आज उन्होंने हल्द्वानी के जो पिटिशनर हैं रेलवे में 6 उनको बुलाया था। आज हल्द्वानी के बड़े लीडर्स को यहाँ पर बुलाया था, विशेषकर बनभूलपुरा में जो इफेक्ट पूरा हो रहा है उस पूरे मामले को लेकर। उसके अलावा यहाँ पर पार्षदों को बुलाया था, यहाँ पर आलिमों को बुलाया था। 20 लोगों के साथ आज जिलाधिकारी, एसएसपी और हल्द्वानी के सिटी कमिश्नर थे, सीओ थे, बड़े अधिकारियों की आज अहम बैठक हुई और उन्होंने जानने की कोशिश की कि आखिर आप लोगों का पक्ष क्या है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में रखा जा सके और कुछ तय किया जा सके कि जो ज़मीन है जिस पर लोगों के दावे हैं, क्योंकि लोगों के दावे वहाँ पर कुछ इस तरह से हैं कि लोगों का कहना है कि ये ज़मीन नजूल की है और वो वहाँ पर पिछले कई दशकों से रह रहे हैं। कोई कहता है कि 100 साल से रह रहे हैं, वहाँ पर सरकारी इमारतें भी बनी हैं। उसके अलावा रेलवे के दावे को वहाँ पर खारिज किया जाता है, लेकिन रेलवे लगातार अदालतों के अंदर अपने नक्शे को रखता आया, जो कि भूमि प्लान है। तो आज यहाँ पर बैठक में क्या क्या हुआ, मेरे साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं शुएब अहमद। मैं शुएब अहमद में सबसे पहले जानता हूँ, शुएब अहमद साहब, आज आप लोगों को यहाँ बुलाया गया था, तो आखिर किस मकसद से बुलाया गया था और मीटिंग में क्या क्या हुआ? देखिए, जो बात 2007 से एक बात चल रही थी कि जिस ज़मीन पे रेलवे अपना अधिकार जता रहा है गैर कानूनी तरीके से, जो जगह रेलवे की है ही नहीं, और शुरू से हम लोग ये कि गुहार जी इसमें स्टेट को पार्टी बनना चाहिए, नगर निगम को पार्टी बनना चाहिए। जो जगह राजस्व की है उस पर किस तरीके से यहाँ रेलवे क्लेम कर रही है, उसके बाद बहुत पहले बात चल रही थी, जिसमें आज अब्दुल मलिक साहब थे, इनके पास वो दस्तावेज थे कि जिस टाइम पर पटरी सीधी हुआ करती थी और उसके बाद वो गौला नदी में बही है, उसके बाद किस तरीके से ये आबादी क्षेत्र में आई है। तो उन सारे दस्तावेजों को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय के सामने बात हुई और शुक्रगुजार हैं जिलाधिकारी महोदय का, यहाँ के प्रशासन का, यहाँ के पुलिस प्रशासन का, कि उन्होंने कम से कम वो पहल करी कि जिससे कि हम उस नतीजे पहुँच सकें। जो बात सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चल रही है वो एक तरफ से चली रही है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से जिस जगह पर रेलवे अपना अतिक्रमण क्षेत्र अपने आप को बता रहा है कि इस एरिया में ये अतिक्रमणकारी हैं, तो उसमें प्रशासन अपनी वो जो नजूल राजस्व विभाग है, वो जगह कितनी राजस्व विभाग में आती है, कितनी जगह नजूल की है, वो क्लियर करेगा, उसकी निशानदेही करे उसकी, और उसके बाद वो सरकार अपना पक्ष रखे कि ये जगह रेलवे की है ही नहीं। तो जिसके बाद जिसकी जानकारी पूरी मलिक साहब को थी, आज उन्होंने आज जिलाधिकारी साहब को बताया है, तो वो उन नक्शों को भी आज साझा किया गया है साथ में बैठकर, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने अभी एक कमेटी बनाई है, जिसमें फॉरेस्ट विभाग भी होगा, नगर निगम भी होगा और इसमें राजस्व विभाग भी होगा, यहाँ से मलिक साहब होंगे। तो इसमें सब लोग, और जो सम्मानित पार्षद हैं वो लोग होंगे, हम लोग होंगे। तो हम लोग उसमें इसका सीमांकन कराएंगे, जितनी जगह रेलवे की है और जितनी जगह राजस्व की है, उसके लिए जिस तरीके से वो अपना हक जता रहा है, वो जगह हम समझते हैं वो रेलवे की नहीं है। और यही लड़ाई हमारी पहले थी और लड़ाई रहेगी आखिर तक, और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर अपना डिसीजन देगा। लेकिन आज प्रशासन ने जो पहल करी है कि जगह जो राजस्व की है वो राजस्व अपना नक्शा बना के प्रस्तुत करेगा सुप्रीम कोर्ट में। हमारी शुरू से ये मांग थी और हम उसके साथ में हम सहमत भी हैं इस चीज़ से, और इस बात को हम कहते आए शुरू से जता रहा है वो नाजायज है, गलत है। तो ये जो सीमांकन है, जो राजस्व अपना सीमांकन करना चाहता है, क्या तय हुआ है कि वो कब से करेगा? कल सुबह से वो इसको अपने सीमांकन स्टार्ट करेगा, जिसमें जो बात कही गई है कि पहले जो पटरी थी वो मलिक भाई भी आपको विस्तार से बताएंगे कि कहाँ से सीमांकन, कहाँ से सेंटर पॉइंट लेना चाहिए और कहाँ किस सेंटर पॉइंट से अंदर आना चाहिए। जिस तरीके से वो नदी बहती गई और ट्रैक के अंदर आता गया और वो 500 फीट 600 फीट अंदर जाने की बात करते हैं। और एक केस जैसे अभी बात चली थी कि वो अजीम इलाही वर्सेस अस्पताल वाला मैटर था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट उसमें केस जीती है, और जब स्टेट गवर्नमेंट केस जीत रही है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको फैसला दे रहा है, स्टेट सरकार के हक में ज़मीन दे रहा है और रेलवे अपना वहाँ पर नोटिस दे रही है। और काफ़ी चीज़ ऐसी जहाँ रेलवे ने नोटिस दी हैं जिसमें पहले सरकारों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था, और आज जिलाधिकारी महोदय ने अपना हस्तक्षेप करके और प्रशासन के साथ में इसमें हम लोगों के साथ में बैठ के जो वार्ता की है, और एक सभी लोग सम्मानित लोग थे यहाँ पर और मालिम लोग थे, पार्षद लोग थे, सबसे बात हुई और इसमें बहुत जल्दी इसमें कम से कम इसमें निष्कर्ष पे आएंगे कि मेरे ख्याल से मौलाना अकरम साहब और मुफ्ती आजम कादरी साहब, जामा मस्जिद के इमाम साहब, ये 2 आलिम भी थे। इसमें मौलाना बासी साहब को भी बुलाया था, वो आ नहीं पाए किसी वजह से। मौलाना आसिम साहब को भी बुलाया था, वो नहीं आ पाए किसी वजह से। इसमें तो इसमें कल सुबह कितने बजे से ये कल सीमांकन का कार्य? कुछ समय तय नहीं हुआ इनका, 10-11 बजे से 10:30 बजे से। अच्छा, 10-10:30 बजे सुबह के वक्त में ये अपना तय करेंगे और कहाँ से सेंटर से बाकी मलिक भाई आपको पूरा विस्तार में बताएंगे। तो बैठक की एक मोटा मोटी बात समझ आई कि कल जो
कल सुबह 10 से 11 बजे या 10:30 बजे जो भी प्रशासन इन लोगों के साथ तय करेगा, तो कल तो एक सीमांकन कार्य पहली बार होने जा रहा है कि राजस्व कल जिलाधिकारी की निगरानी में और जिलाधिकारी के आदेश से कल एक सीमांकन होगा, जिसमें राजस्व जमीन अपनी जगह को तलाश करने की कोशिश करेगी कि आखिर डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर उनकी जमीन कहाँ तक है। और उसमें जैसे कि बताया जा रहा है कि मलिक साहब भी उसके अंदर रहेंगे और ये एक प्रतिनिधि मंडल, शायद मेरे ख्याल से एक प्रतिनिधि मंडल भी तो यहाँ पर बना है। तो मैं अब आता हूँ इस पूरे मामले में 6 याचिकाएं लगी हैं। 6 में से जो 5 याचिकाएं लगी हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ नजूल कहते हुए ही वो याचिका लगी हैं या अपने घरों की हिफाजत करने के लिए वो याचिकाएं लगी हैं। लेकिन एक याचिका बिल्कुल ऐसी है जैसे कि राजनीतिक पार्टियों में नहीं होता है, लेफ्ट वाले एक अलग ही होते हैं, लेकिन अब्दुल मलिक साहब ने बिल्कुल लेफ्ट वाली एक अलग याचिका लगाई है। उनका कहना यह है कि ये जमीन रेलवे की नहीं है, बल्कि रेलवे की जमीन गोला नदी के अंदर कहीं पर है। उनके पास सन 1900 से लेकर के सन 2017 तक के रेलवे के सर्टिफाइड नक्शे भी हैं और उनका कहना है कि जिस पर रेलवे ट्रैक बना हुआ है सिर्फ वही ज़मीन उसकी है, बाकी और कोई ज़मीन उनकी नहीं है। आज यही कुछ बातें शायद जिलाधिकारी के सामने भी उन्होंने रखी हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर अब्दुल मलिक साहब हैं। अब्दुल मलिक साहब, खबर 7 के लाइव पर आपका बहुत इस्तकबाल है। आज आप लोग यहाँ पर जी आज आप लोग यहाँ बैठक में थे, तो बैठक में आज यहाँ पर नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ 7 तारीख को जब स्टे आया था, तो स्टे 5 जनवरी को जो स्टे आया था, उस आने के बाद मैंने यहाँ पे सब लोगों को बताया, मैंने यहाँ से जाके खाली सोया नहीं हूँ, वो खाली वर्क कराया है वहाँ पे जाके दिल्ली में 10-15 दिन में। मैं हमें इंद्रेश जी से मिले, इंद्रेश जी से मिलने के बाद इंद्रेश जी को पूरा बातों से अवगत कराया, तो इंद्रेश जी ने 2 सीनियर बीजेपी के एमपीओ की कमेटी बना दी इसमें, और कमेटी बना के उन्होंने कहा भाई इस पर आप पूरा वो करो। उसके बाद हम अमित शाह जी से मिले, राजनाथ जी से मिले, दोनों से मिलकर फिर रेलवे मंत्री से मिले। रेलवे मंत्री ने अब रेलवे बोर्ड में हमें 31 तारीख के बाद, अच्छा, रेल मंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई? रेल मंत्री ने, और 31 तारीख के बाद के लिए उन्होंने दे दिया है, केंद्रीय पार्लियामेंट चल गया है, इसके बाद आप आओ और हम इसकी तुम्हारा वो रेलवे जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, इसके लिए रेलवे चेयरमैन के पास हम जाएंगे और जो भी करेगा रेलवे चेयरमैन करेगा, ये विड्रॉ करना है या जो भी करना। इस बीच में ये डीएम साहब ने ये मीटिंग बिठाई और डीएम साहब को मैंने सारी बातें बताई। अच्छा, आपने भी सारी बातें रखी वहाँ पर? सारी बातें बताई मैंने, जो उन लोगों को बताई थी, राजनाथ सिंह जी को, अमित शाह जी को, और इनको जी वही बात मैंने इन्हें समझाई। और समझाने के बाद जब मैंने कहा जी ये तो रेलवे की जगह ही नहीं है, रेलवे की जो जगह है, जो रेलवे तो अपनी जगह पर बैठी हुई 31 एकड़ 30 एकड़ पर बैठी हुई है, और 10 एकड़ जमीन जो अल्लाह ताला ने सन 42 में रिजर्व कर दी थी, तो वो नदी में बह गई थी, तो अभी इनके पास एक्स्ट्रा जमीन हो गई, जो बाढ़ आई थी उस समय बह गई थी। तो अब डीएम साहब ने मेरे पेपरों को अच्छा सही मानते हुए उस कमेटी में फॉरेस्ट की और नगर निगम की इन कमेटी में 4था मेंबर मुझे बना दिया। अब मेरी उसमें उनकी सदस्यता में मैं इसमें पूरा देखूंगा। अच्छा, कल जो 10 से 11 बजे के बीच जो कल सीमांकन होना है, देखूंगा। अल्लाह ने चाहा तो 1 इंची जमीन भी नगर निगम की भी नहीं जाने दूंगा फॉरेस्ट में, और पब्लिक की तो घर जाएंगे ही नहीं। मतलब आपका कहना है कि जिस जगह पर इंदिरा नगर बसा है, नई बस्ती बसी है, चिराग शाह बाबा का मैदान है, गफूर बस्ती है, ढोलक बस्ती है, ये लाइन नंबर 18 का इलाका है, आपका कहना है कि ये सारी ही जमीन राजस्व की जमीन है? नहीं, हाँ, नगर निगम की जगह, मतलब जो राज्य सरकार की जमीन है, ये रेलवे की नहीं है? रेलवे की जगह नहीं। और रेलवे को अपना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना, तो रेलवे की जमीन के लिए हम कल सर्वे करा रहे हैं। तो रेलवे की जगह जो बही थी ना, तो इन्होंने कहा ठीक है बही थी तो आप निकलवा के दो, तो मैं नक्शों में से अल्लाह ने चाहा तो पूरा निकलवा के दे दूंगा, और इन्हें गोला के नदी के ये बात फिर कैसे चल जाती है कि ये सारी जमीन रेलवे की है? और एक बार नहीं, 3 बार हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। हाई कोर्ट का सन 2007, सन 2016, सन 2022। रेलवे ने भी इसमें गोलमोल बातें करी थी। अच्छा, आप रेलवे गोलमोल नहीं कर सकते, मतलब गुमराह करने की कोशिश करी अदालतों को भी रेलवे ने? जो चीज हम गजट की कॉपी लिया है, नक्शे लिया है, लिया है, यदि रेलवे आप गलत कहती तो इनकी ऊपर से हम कनपकड़ी करा देंगे। जो जितने जो रेलवे गलत कहने वाले थे ना, इनके ऊपर से कनपकड़ी करा देंगे। तो इसलिए अभी रेलवे वाले भी सीधे चलेंगे, उल्टे नहीं चलेंगे। तो इन्होंने प्रशासन को भी गुमराह करा था, हाई कोर्ट को सबको गुमराह करा था। कायदे में तो इनके ऊपर केस चलना चाहिए, लेकिन केस वेस नहीं चला रहे हम। हम सिर्फ ये करेंगे, हमारी रेलवे अपनी जमीन नाप ले,
और जो इन्हें प्लेटफॉर्म के लिए जगह चाहिए वो हम निकाल के दे रहे हैं। जो गोला नदी में इनकी जगह बह गई है वो निकाल के अल्लाह ने चाहा तो 2-3 दिन के अंदर हम दे देंगे। इसके लिए हमने जो रेलवे बोर्ड को जो लिख के दिया था कि इंजीनियर का नाम जो हमारे सन 92 में जी भाटिया जी IOW थे, वो एक्सचेंज होकर रिटायर हुए जी। अल्लाह ने चाहा तो अभी रात में मैं बात करके उन्हें बुला भी लूंगा, तो फिर उनके साथ में सर्वे कराऊंगा, तो फिर ये सील करते हुए पतली साइड में पूरी जगह पहुंच जाएगी। सिलेंडर हाउस से भी आगे ये जगह पहुंच जाएगी, तो फिर वहाँ हम झंडे लगवाएंगे। मेरी आवाम से ये गुजारिश है वहाँ पे हमें, और जब हम क्या कहते हैं, जब खब्बे गाड़े तो कम से कम 100-200 खब्बे लेके आमे, पाइप 2 इंच का पाइप लेके आमे और एक झंडे लेके आमे। लेकिन जब सर्वे पूरा हो जाएगा, जब उसमें लगा देगा तो फिर लोगों को पता लग जाएगा भाई ये है, तो आराम से आदमी देखते रहना भाई नगर निगम की जगह कितनी है, फॉरेस्ट की कितनी है और इसकी रेलवे कितनी है। तीनों को अल्लाह ने चाहा 2-3 दिन के अंदर हमें पूरा दूध का दूध और पानी का पानी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए साहब। और मेरे साथ अब्दुल मलिक साहब बात कर रहे थे, जो कि अभी बता रहे थे कि कल जो फॉरेस्ट के लोग हैं, राजस्व के लोग हैं, रेलवे के लोग हैं, और मलिक साहब भी उसके अंदर रहेंगे, कुछ और भी जो एक प्रतिनिधि मंडल है उनको भी साथ रहने के लिए बोला है कि अगर कहीं कुछ गलत हो तो आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मजन नईम नवाब साहब हैं, जो कि अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं। आज DM साहब ने आज उनको भी विशेषकर यहाँ पर बुलाया था बात करने के लिए, क्योंकि रहते आप हल्द्वानी में बनमुलपुरा में ही है। नवाब साहब, आज मीटिंग हुई है जिलाधिकारी साहब ने, किस तरह की बातचीत हुई है और आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, जो बात हम लगभग 2 सालों से आयोग में भी चल रही थी जी, और जनता की मांग थी कि एक बार सीमांकन जो है रेलवे ने नहीं किया है, और रेलवे ने जहां चाहे वहां खंभे लगा दिए, और उन खंभों के आधार पर उन्होंने सीमांकन मान लिया जी। और जिस प्रक्रिया को हमने बार बार नगर निगम और राजस्व विभाग अधिकारियों को आदेश किया था कि भाई सीमांकन इसका डिमार्केशन होना जरूरी है, उसको रोक लगा दी थी। लेकिन आज जिला अधिकारी को और सरकार को ये महसूस हुआ कि इसका डिमार्केशन होना जरूरी है। सरकार की ओर से जिलाधिकारी महोदय ने पहल की, मैं उनका स्वागत करता हूँ, और डिमार्केशन होना ज़रूरी है। डिमार्केशन के लिए आज एक जिस तरीके से उन्होंने टीम बनाई है जी, अगर इसमें हमने रखा है कि जो 3 बार यहाँ गौला में बाढ़ आई है, उस गौला की रिपोर्ट को और रेलवे की द्वारा जो मुआवजा लिया गया, रेलवे के द्वारा जो ये बताया गया कि रेलवे का इतना नुकसान संपत्ति का हुआ बाढ़ों में, हाँ, वो कौन सी संपत्ति का हुआ उसको शामिल डिमार्केशन में मतलब कर लें। मोटा मोटी बात आज जो हुई उससे मुझे 2-3 चीजें नजर आ रही हैं। एक तो ये है कि इस बात पर आज ये डिस्कस हुई कि आप लोगों का पक्ष क्या है। मेरे ख्याल से जिलाधिकारी ने आज सुना। ये आज पहली बार पक्ष को, जो पीड़ित लोगों का पक्ष जाना, उनके दस्तावेजों को भी देखा, और दस्तावेज भी शामिल उसमें डिमार्केशन में। तो मेरे ख्याल से देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। और सरकार बहुत देर लगा दी, मेहरबान आते आते हैं। नहीं, देर आए दुरुस्त आए, क्या वजह है? क्योंकि बार बार जो हाई कोर्ट जिस तरीके से एक ऑर्डर और सुनवाई के दौरान जो आदेश कर रही थी, हो सकता है उसमें हस्तक्षेप ना करा हो। आज सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी बनाया और सरकार को नोटिस दिया, जिस कारण से सरकार और DM साहब ने जो है ये पहल की है। लेकिन नवाब साहब, मैं बीच में रो रहा हूँ, आपकी सरकार खुद भी तो इंटरविन बन सकती थी। जिस तरह 11 लोग रविशंकर जोशी की याचिका में गए, आपकी सरकार भी तो बन सकती थी इंटरविन। मुझे एक बात बताइए, सरकार बन सकती थी, नहीं बन सकती थी? क्या ये हल्द्वानी नगर निगम बन सकता था? एक मिनट सुनिए, कोर्ट में किसी आदमी ने याचिका डाली जी, और मुझे शामिल नहीं किया, मैं किस हैसियत से जाऊंगा? सरकार कैसे जाती? याचिकाकर्ता अगर पार्टी बनाता, या हाई कोर्ट स्वतंत्र संज्ञान जैसे सुप्रीम कोर्ट ने लिया, जनहित में जो संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो हाई कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया होता और नोटिस जारी करती हाई कोर्ट, तो सरकार अपना पक्ष रखती। नहीं, जिस तरह बनमुलपुरा के 11 लोग रविशंकर जोशी की याचिका में पहुंचे कि ये जमीन हमारी है, लेकिन राज्य सरकार को जाना चाहिए था। बात सुनिए जी जी, किसने प्रयास किया सरकार से मध्यस्थता करने का? जो यहाँ के नेता हैं, जो इसके आंदोलन के सर्वसर्वा बनना है, जी जी, जो ये कहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया और हमने ऐसा कर दिया, हाँ। क्या उन्होंने सरकार से कभी मध्यस्थता करी, पहल करी? कोई पहल नहीं हुई, ये भी सच है। तो जब पहल नहीं करोगे, कोई किसी बच्चे को दूध माँ नहीं देगी और उसको
भूखा रखेगी तो बच्चा रोता रहेगा। लेकिन मैं सरकार में अगर मैं नेताओं की बात करूं, लेकिन अधिकारियों को ज्ञापन तो जाते रहे, कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को, ये भी तो सरकारी है। सुनिए मेरी बात, ज्ञापन एक राजनीति प्रक्रिया है। हाँ। और राजनीति लाभ है। हाँ। कि अखबारों की सुर्खियां बनाने के लिए आपने ज्ञापन दे दिया जी, 2 लाइन का, बिल्कुल ये बड़ी बात क्या है। चीफ सेक्रेटरी को भेजे? दूसरी चीज ये है, अगर हाई कोर्ट जब एक सरकार का अंग, माइनॉरिटी कमीशन सरकार का अंग है जी, और वो माइनॉरिटी कमीशन बार बार सीमांकन की आदेश कर रहा है और हाई कोर्ट उसको संज्ञान लेकर के उसको स्टे कर रहा है। हाँ। कि आप इसमें प्रक्रिया में हस्तक्षेप ना करिए, जी, तो क्या सरकार हस्तक्षेप कर सकती है? मतलब अगर एक बात कोर्ट बताइए, पार्टी बनाती तो फिर इसलिए जाती फिर नहीं, राज्य यहाँ के बोर्ड के मेंबर हैं, हाँ, वो बोर्ड में लाते, बड़ी कमी है, बड़ी कमी है। हल्द्वानी के पार्षदों की बड़ी कमी है। हल्द्वानी के सभी पार्षदों को, 60 के 60 पार्षदों को अपनी जो नजोल की लैंड है उसको बचाने के लिए प्रस्ताव में मेयर साहब को लाना चाहिए था, अधिकारियों को लाना चाहिए था, सिटी कमिश्नर को लाना चाहिए था। यहाँ के बड़े नेता इस आंदोलन में कहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कैबिनेट मंत्री का स्तर भी दर्जा रहा, राज्य मंत्री का स्तर भी दर्जा रहा पूर्व सरकारों में। जी जी, उनकी भी सरकारें नहीं। हाँ बिल्कुल रही, हम सरकार से मध्यस्थता करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम हम विपक्ष में होते थे। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय, कमी रही जबरदस्त करते थे। और उस मध्यस्थता को क्या कांग्रेस के लोगों ने करी है मध्यस्थता? दोनों ही सरकारों में कमी रही है, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी। चलिए, मेरे साथ बात करने के लिए नवाब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। काफी लोग और भी हैं, मुझे उनसे भी बात करनी है, मुझे लईक पार्षद से भी बात करनी है, लेकिन मैं इस समय बात करूंगा, मैं अभी नवाब साहब से बात कर रहा था। क्योंकि सरकारी आदमी हैं तो सवाल हम नहीं करेंगे उनसे तो कौन करेगा, इसीलिए उनसे कुछ हमने, प्रतिपक्ष वाले भी सवाल उनसे हमने किए। कहते हैं पत्रकारों को प्रतिपक्ष में ही रहना चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर अभी मौजूद थे क्योंकि हल्द्वानी में जो विधायक हैं वो जम्मू गए हुए हैं राहुल गांधी की यात्रा का समापन के सिलसिले में, तो उन्होंने यहाँ पर प्रतिनिधि बनाया है तस्लीम अंसारी को। तस्लीम अंसारी हमारे सहयोगी भी हैं, इंदिरा नगर जन विकास समिति के सचिव भी हैं, और आज उन्होंने यहाँ पर प्रतिनिधि बनाकर भेजा है तस्लीम अंसारी को। तस्लीम अंसारी, डीएम साहब की बैठक में किस तरह की बात हुई है और आपने क्या पक्ष रखा है वहाँ पर? देखिए, लंबे टाइम से चर्चा थी एक बात की कि राजस्व की भूमि कहाँ है, कितनी है, राजस्व का रोल क्या है पूरे के पूरे मामले में, नजूल की जमीन कितनी है, कहाँ पर है, नगर निगम का क्या रोल है इस पूरे मैटर में। हाँ। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर भी पास किया इतना बड़ा। हाँ। उससे पहले भी हाई कोर्ट ने एक बड़ा ऑर्डर पास किया था। हाँ। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और 2017 में स्टे हुआ था। तो आज चारों मेंबर आओ। हाँ। आज डीएम साहब ने एक मीटिंग बुलाई और एक ये बहुत बढ़िया पहल साबित हुई। इसमें ऐसा लगता है कि अगले 3 से 4 दिन में एक जॉइंट सर्वे होने वाला है, जिसमें राजस्व, जिला प्रशासन, नगर निगम, फॉरेस्ट और रेलवे सभी अधिकारी होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत टाइम से चर्चा थी इस बात की कि इस टाइप का कोई डिमार्केशन या कोई सर्वे या लैंड की पहचान करने की कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं थी। तो ये पहली बार है ऐसा होने जा रहा है और बहुत सारे आरोप हैं। एक आरोप ये भी है कि रेलवे की जो एक्चुअल जो लैंड थी वो पहले 3 बार जो गोला नदी में फ्लड किया गया था, जो बाढ़ आई गोला के अंदर, 3 बार की घटनाएं बताई जाती हैं। हाँ। तो इस टाइप के भी आरोप हैं। तो हो सकता है कि राजस्व के डिमार्केशन से, राजस्व के नक्शों के हिसाब से जो डिमार्केशन या जो सर्वे होगा उससे बहुत सारी स्थिति साफ होने वाली है सरताज भाई। अच्छा, मतलब कल कुल मिलाकर के ये हुआ और आप लोगों ने मेरे ख्याल से जो अभी तक की लड़ाई थी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, वो सभी दस्तावेज वहाँ रखे होंगे। हमने कुछ चीज़ें और रखी हैं, जैसे कि रेलवे द्वारा जो खतौनियाँ उपलब्ध कराई गई हैं, आरोप जिन पर आरोप है कि उन्होंने रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया है। हाँ। जो 7 खतौनियाँ उपलब्ध कराई गई हैं उसमें 10 एकड़ जमीन ऐसी है जिनके खेत नंबर हैं जो बनभूलपुरा एरिया में है ही नहीं, वो हल्द्वानी के नक्शे के में ही दूसरी जगह पर दिखाई दे रहे हैं वो खेत नंबर, लगभग 10 एकड़ जमीन। अच्छा, ये सारी बात अंदर आ रही है अभी? जी हाँ, 10 एकड़ जमीन ऐसी भी है जो रेलवे ने खतौनी में वो खेत नंबर बनभूलपुरा में दिखाए हैं, लेकिन जब हम राजस्व के नक्शे से उसका मिलान करते हैं तो वो बनभूलपुरा में नहीं है, वो दूसरे एरिया की है। 10 एकड़ जमीन का भुगतान बनभूलपुरा वाले क्यों करेंगे? अच्छा, मतलब बेवजह बेबात? बिल्कुल। मतलब अभी डीएम साहब के सामने ये बात आई है अभी? वो हमने स्थिति स्पष्ट करी है। हमने उनसे कहा है कि वो जो इस टाइप का जो भी रिसर्च या जो भी फॉल्ट है हम अधिकारियों के सामने रखकर उस पर डिस्कस करने को तैयार हैं। और अब हमने इंदिरा नगर के सामुदायिक केंद्र की बात की। नगर निगम को जो नोटिस जारी था बरेली इज्जत नगर, भाई को बुलाओ, वो
वो हमने बाकायदा अपने लेटर के साथ नगर निगम को सर्व किया और उस पर नगर निगम ने अपना पक्ष कोर्ट जाकर रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रखा। नहीं रखा, बिल्कुल सही बात है कि नहीं रखा। मेरे साथ यहाँ पर बात कर रहे थे अभी तस्लीम अंसारी, जो कि हल्द्वानी के विधायक मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि की हैसियत से आज यहाँ मीटिंग में थे, और इस समय हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय में इस समय मौजूद हैं और यहाँ उनका नज़ारा है। और मीटिंग के बाद कुछ इस तरह से आप ये नज़ारा देख रहे हैं, काफ़ी लोग, कुछ लोग यहाँ से चले भी गए। मेरे साथ यहाँ पर शरावत खान साहब है। शरावत खान, सबसे पहली पिटीशन ले जाने वाले सुप्रीम कोर्ट में आपके नाम से वो पिटीशन है, ठीक है। आज आप लोगों को यहाँ डीएम साहब ने बुलाया था, मोटा मोटी लब्बुल लुआब क्या है, काफ़ी बातें तो हम लोगों ने जान ली है, अब आगे का क्या है? देखिए, जो चीज़ की लड़ाई हम बहुत टाइम से लड़ रहे थे कि इसमें राजस्व विभाग हो, वन विभाग हो, रेल विभाग हो, सबका स्पष्टीकरण होना चाहिए कि किसकी ज़मीन कितनी है। हाँ। लेकिन हमारे साथ दिक्कत शुरू से ये रही है कि सरकारी विभागों ने हमें कभी सपोर्ट नहीं किया, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वन विभाग से हमने आरटीआई लगाने के बाद ये पूछना चाहा कि जो लैंड रेलवे की आपके पास आ गई है, इंक्रोच हो गई है, उसकी लैंड का पैमाइश क्या है, जो बाढ़ आने पर खो गई है ज़मीन या आपके पास सम्मिलित हो गई है, वो ज़मीनें कहाँ हैं। उन ज़मीनों को वो बता नहीं सके, उन्होंने कह दिया कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात, कहावत यहाँ पे चरितार्थ, लेकिन बड़ी देर लगा दी, मेहरबान आते आते। एब्सोल्युटली, कि ये है कि रोते रोते और दुआएं करते करते लोगों का बुरा हाल। चाह रहे थे कि कोर्ट के डिसीजन से पहले हो जाए, लेकिन वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद स्पष्टीकरण पानी है। और राजस्व विभाग माननीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में काम करना, अधिकतर चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बहुत बड़ा जो विवाद था, जो रेलवे इंक्रोच कर रहा था राजस्व की जमीन पर, मतलब रेलवे इंक्रोचमेंट कर रहा है यहाँ पर। एब्सोल्युटली, इसका सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि रेलवे इंक्रोचर है राजस्व की भूमि का, यानी कि हम लोगों की जमीन का इंक्रोचर है रेलवे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक कमेंट कर भाग जाने वाले ये अतिक्रमणकारी हैं, इनको भगाई है। ये कहने वाले ये घुसपैठिए हैं, इनको भगाई है। देखिए, मैं इस समय डीएम ऑफिस में मौजूद हूँ। जो लोग अभी बैठक करके आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि रेलवे ही अतिक्रमण कर रहा है। इस तरह के आरोप यहाँ के लोग वहाँ के लोगों पर बाय नक्शे, बाय डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर शरावत खान साहब बने हुए हैं। जी, आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जितनी स्टडी हमने करी है, जी, कल से जब ये डिमार्केशन शुरू होगा और 3 दिन के अंदर जब खत्म होगा, अगर यही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाती है तो हम दावे के साथ कहते हैं कि रेलवे इंक्रोचर साबित होगा और हम इसको वहां से निकालेंगे, ये हम कह रहे हैं। तो कोर्ट के ट्रायल में तो हमने कॉस्ट लगती देखी है, हमने तो जुर्माने लगते देखे हैं। अगर यही सब साबित हुआ तो कहीं सुप्रीम कोर्ट रेलवे पर जुर्माना ना लगा दे कि तुमने इतना परेशान कर दिया लोगों को। नहीं, लगा देना नहीं चाहिए। मैं माननीय उच्च न्यायालय से चाहूंगा कि वो इन पर लगाए कि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने उत्पीड़न किया। जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्लियर करे। और दूसरी चीज, रेलवे विभाग को इस बात का जो उत्पीड़न करा है 50,000 लोगों का और उनकी मानसिक प्रताड़ना दी है उनको, जी, उसका चेहरे संज्ञान में लेना चाहिए। चलिए, खैर, अभी सुप्रीम कोर्ट में तय होना बाकी है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर तस्लीम अंसारी एक बार और है। जी तस्लीम भाई, 2 मिनट में अपनी बात कहेंगे। देखिए, आरटीआई में रेलवे से जब उनका प्लान या कोई डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मांगी गई थी, रेलवे ने कहा था कि उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसके लिए उनको ज़मीन चाहिए। हाँ। मौजूदा वक्त में रेलवे स्टेशन के पास 3 प्लेटफॉर्म है। हाँ। बड़े आराम से 10-12 ट्रेनें हैं, वहाँ से मूव होती हैं और बिल्कुल सब कुछ चल रहा है। ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा नहीं है हल्द्वानी की बात करें तो। दूसरी बात, बिल्कुल एक किनारे का स्टेशन है हमारा। राजपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास अब से पहले रेलवे ने कुछ जमीन खाली कराई थी और वहाँ पर अपने कुछ सरकारी क्वार्टर बनाए थे। हाँ। आज की तारीख में आप वहाँ पर जाके देखिए, आवारा जानवर लौट रहे हैं। अच्छा, जो जमीन रेलवे के पास जो उसका तो उपयोग कर लें। मतलब हल्द्वानी के रेलवे ट्रैक के पास राजपुरा का जो इलाका है वहाँ पर इन्होंने अपने कुछ क्वार्टर बनाए थे, निर्माण किया था। हाँ। उसका ही सदुपयोग नहीं कर पाए, वहाँ आवारा जानवर पड़े हुए हैं। अच्छा। और मौजूदा समय में 3 रेलवे प्लेटफॉर्म है, उनका इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा ठीक से, इतनी ट्रेनें नहीं है। और दूसरी बात, जो रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट की बात हो रही है। अच्छा, आप चाहते हैं रेलवे का विकास हो, मुझे ये भी बता दीजिए। एक पक्ष बहुत बड़ा ये है कि रेलवे का विकास होना चाहिए। रेलवे का विकास हो, हाँ। सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। हाँ। ठीक हो गया। जो रेलवे स्टेशन डेवलप करने की बात हो रही है, ये छोटी हल्द्वानी से चोरगलिया रोड की जो सड़क है ना, हाँ। वो उस लैंड के बीच से जाती है। ये इस बात का बहुत बड़ा फैक्ट, बहुत बड़ा सबूत आप समझ लीजिए कि जहाँ पर रेलवे स्टेशन का विस्तार होना हो, उस जगह पर कोई रेलवे पटरी बिजने से पहले से इतनी इंपॉर्टेंट सड़क नहीं होती। वो सड़क कोई अतिक्रमण करके। अच्छा, आप आइए बताइए, आप चाहते हैं रेलवे का विकास हो? बिल्कुल हो, बिल्कुल होना चाहिए।
वो जमीन अगर नदी में बह गई है, लोगों के घर तोड़ करके जमीन ऑक्यूपाइड। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, अगर रेलवे अगर ये कहे कि चलिए जमीन रेलवे की नहीं है, जमीन राजस्व की है, यहाँ की जनता की है, यहाँ के आवाम की है, लेकिन अगर वो अधिग्रहण करना चाहे तो आपकी राय क्या है? देश में भूमि अधिग्रहण कानून है। हाँ, देश में संविधान है। हाँ, भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जो भी बातचीत होगी, देखिए विकास की कोई तो कीमत होती है। हाँ, हमने टिहरी शहर को दूसरी जगह बसते हुए देखा है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि तीसरी चौथी पीढ़ी हो गई है और कोई भी किसी को भी बांग्लादेशी कह दे रहा है और पूरा जिला प्रशासन पूरा जिला प्रशासन देख रहा है कि सोशल मीडिया, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन देख रहा है सोशल मीडिया पे किस तरह इस यहाँ के रहने वाले लोगों को आतंकवादी और घुसपैठिया और बांग्लादेशी तक कहा जा रहा है। रोहिंग्या भी, मैं बता दूं, इस बारे में भी जिलाधिकारी महोदय से बहुत सख्त शिकायत की गई है। अच्छा, इसमें बात करी है? जी हाँ, उन्होंने इसका संज्ञान लिया है कि बहुत जल्द पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों की पहचान करेगा जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोगों को घुसपैठिया और बांग्लादेशी और रोहिंग्या पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। उसके अलावा कम्युनल जो एक एंगल है वो भी देने वाले लोगों पर कार्रवाई की बात होनी चाहिए। एंगल की ही मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। सारे शब्द कम्युनल एंगल से तो बोले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक कम्युनिटी को टारगेट करने की जो नियत है लोगों की, जो मंशा है राजनीतिक फायदे के लिए, वो गलत है। जबकि वहाँ तो सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहाँ तो मंदिर है, मस्जिदें हैं, वहाँ तो सभी हैं, वहाँ तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है। लेकिन वो गेहूं और घुन वाली जो कहावत आपने सुनी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। अब मैं कुछ पार्षदों से यहाँ पर बात करूंगा। मेरे साथ यहाँ पर कुछ पार्षद हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उनसे मेरी बातचीत जरूर हो। मेरे साथ यहाँ पर शकील सलमानी जो कि पार्षद प्रतिनिधि हैं, वो डीएम ऑफिस में यहाँ पर मौजूद थे और मेरे साथ हैं। मैं यहाँ पर बात करूंगा शकील सलमानी से। शकील सलमानी साहब, आप अपनी साइकिल से जाइए मत, पहले हमसे बात बताइए। उस पूरे प्रभावित इलाके में आप भी एक पार्षद प्रतिनिधि हैं, आपकी जो पत्नी है फ़हीम ज़ेबा सलमानी वो पार्षद, लेकिन डीएम की मीटिंग में आप लोग मौजूद थे, क्या कहना है आपका? हमने ये कहा कि पुलिस प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने 20 दिसंबर के बाद जो घटनाक्रम हुआ, जो हमारे लोगों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, जिसका आज अच्छा नतीजा निकल के आ रहा, सुप्रीम कोर्ट में भी लोग हमारे गए। हमने डीएम साहब से कहा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान बनाए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो लगभग 922 के आसपास है। अच्छा, 922 मकान है और पूरे जो एरिया है ये 922, चलो ठीक, 922 मकान है। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने हैं। अच्छा, जिसमें जो सरकार ने अपने उसमें इंजीनियर लगाए, सरकार ने उसमें विभाग के लोग लगाए अपने, तो वो जो बन गए, वो कैसे बन गए भैया? अगर तुम्हारी जमीन थी तो हाँ, तो मैंने कहा चलो मैं मानता हूँ कुछ जगह ऐसी है जो जैसे इंटर कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज बनूपुरा, राजकीय इंटर कॉलेज गर्ल्स कॉलेज करी थी, जो कील घर पर बना हुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। जी जी जी, वो है। हमारे वहाँ पे वन विभाग की चुंगी थी, अभी 40 साल पहले की, 50 साल पहले की, जो रेलवे की पटरी से 40 फुट 50 फुट दूरी पर थी। एक यहीं पर आपने जो स्टेशन से हम उतरते हैं, जी जी, तो यहाँ भी एक चुंगी थी जो नगर निगम ने अपनी चुंगी बना रखी थी, उसका नीलाम करा गया। नीलाम हमारे समय में हुआ 2007 के आसपास जी। तो हमने डीएम साहब से कहा कि कल को जो आप सर्वे कर रहे हैं 10:30 बजे सर्वे करेंगे, ये सुबह से, सुबह 10:30 बजे। अच्छा, अब ये कहाँ से करते हैं? या तो ये कितवई नगर से करेंगे, हाँ, या ये इंदिरा नगर रेलवे क्रॉसिंग से करेंगे। वो उसी समय तय होगा कि कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से करेंगे जी। उसमें एसडीएम साहब उसमें मुख्य रूप से हैं, हाँ, और उसमें समस्त विभाग जैसे नगर निगम, वन विभाग और जो नजूर की जमीन है उसके मतलब कई अधिकारी लोग वहाँ पे सर्वे करेंगे जी। सर्वे करने का मकसद उनका ये है कि जो जमीन रेलवे की है, जो आज तक रेलवे कहता आ रहा हमारी ज़मीन है, जिसके पास कोई प्रूफ नहीं है, जिसके पास कोई सबूत नहीं है, उसको हमारे लोगों ने, कई लोगों ने वहाँ नक्शे ही पेश करे। तो कल को मौके पे जो है जाकर उन्होंने कहा डीएम साहब ने कि मैं मौके पे जाकर उसका सर्वे कराऊंगा, और जो ज़मीन तुम्हारी है, जो जनता की है, जिस पे खंबे अवैध रूप से लगा दिए हैं जी, जो हमें बता रहे हैं अतिक्रमणकारी है, हाँ, ये अतिक्रमणकारी तो खुद हैं, रेलवे अतिक्रमणकारी है, आप ये कह रहे हैं? रेलवे खुद अतिक्रमणकारी है, हमें अतिक्रमणकारी बता रही है, जबकि ये खुद अतिक्रमणकारी है। इन्होंने हमारी ज़मीन पे अतिक्रमण कर रखा है। जो रेलवे की ज़मीन पुरानी थी, जो जिस पे पटरी चलती थी, जो ज़मीन पे गई थी, इशरत भाई जी, उस पर लेकर कई बार हमारे लोगों ने मलिक वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी, और मलिक भाई ने यहाँ पे भी डीएम साहब को नक्शे दिए, और नक्शे में ये कहा कि साहब कल को जो है आप जो सर्वे करेंगे तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या असरदार लोग हैं वो साथ में रहेंगे, तभी हम सर्वे होने देंगे, नहीं तो हम सर्वे का विरोध करेंगे। क्योंकि पिछली बार खंभे इन्होंने लगा दिए, कभी कहते हैं 29 एकड़, कभी कहते हैं 78 एकड़, कभी कहते हैं 72। तो ये जो मतलब
विरोधाभास की जो भाषा थी विभाग की, जो ज़मीन रेलवे की नीति हमारी है, अब कल को ऐसा नहीं होगा। कल को जो ज़मीन इनको 7 तारीख को इनको सुप्रीम कोर्ट में कागज लगाने हैं, तो उन्होंने कहा जो तुम्हारे पास पट्टे हैं या फ्री वाली ज़मीन है, जो नगर निगम में लिख के दे रखा कि ये ज़मीन नजूल की है, जिस ज़मीन को जो है मतलब अपना माना है जी, अब वो नहीं मान रही है चाहे, तो वो ज़मीन के सारे कागज लेके ये 7 तारीख से पहले ये 5 तारीख तक तैयार करके वहाँ पर लगान गई है। तो कल सर्वे होगा, उसमें कल सर्वे होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो देखिए, 922 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनभूलपुरा में बने हैं हल्द्वानी के अंदर। इससे भी बड़ी तादाद होगी पूरे शहर के अंदर बनने वाली है, तो एक मोहल्ले का नाम है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतनी बड़ी तादाद में मकान कैसे बन गए? अगर ये जमीन रेलवे की है तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना ने इंक्रोचमेंट वहां पर किया? बात करने के लिए अब हैं इशरत अली, जो कि हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश के स्वास्थ्य मामलों के प्रतिनिधि हैं। सैयद इशरत अली साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर 7 के लाइव पर। आपका घर भी उस पूरे जो जिसको अतिक्रमण कहा जा रहा है, रेलवे जिसको कह रहा है, हालांकि हम कभी नहीं कहते हैं, रेलवे जिसको कह रहा है, और आज यहाँ बैठक थी डीएम साहब के वहाँ, किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को? रेलवे का जो ये दावा है, रेलवे दावा कर रही है, जैसा कि आपको मालूम है रेलवे ने 4300 कुछ मकानों को नोटिस दिए थे, और रेलवे का दावा ये था कि ये सब रेलवे की दवा है। दावा क्या था कि रेलवे की जगह है, लेकिन रेलवे यहाँ पर झूठी साबित हो रही है। रेलवे अभी तक अपना कोई भी पुख्ता ऐसा सबूत नहीं दे पाई है कि ये साबित कर सके कि रेलवे की जगह है। दूसरी बात, यहाँ पर जैसे कि आपने कहा, आपको मालूम है अभी योजना चली थी प्रधानमंत्री योजना के तहत गरीबों को मकान बनाए जा रहे थे, वो मकान भी ऐसी जगह पर बने हैं जो रेलवे के अंतर्गत आते हैं। तो मैं सरकार से, रेलवे से ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये आपकी रेलवे की जगह थी, सरकार की जगह नहीं थी, तो वहाँ पे सरकारी मकान क्यों बनाए गए? सरकारी इमारतें बनी है, इंटर कॉलेज बने हैं, बनी हुई है, सरकारी बैंक वहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल लाखों करोड़ों रुपए वहाँ पर लगा दिए गए हैं, करोड़ों अरबों रुपया वहाँ गरीबों का लगा, सीवर है, बिल्कुल सही बात, सीवर लाइन वहाँ पर पहुंची हुई है, लोगों की ID पहचान पत्र वहाँ पे पहुंचे, राशन कार्ड लोगों के वहाँ पहुंचे हुए, लोग अपने मकानों के टैक्स वहाँ पर, और दोनों सरकारों ने ये काम किया है, दोनों सरकारों ने ये काम करा, और उत्तराखंड बनने के बाद तो बीजेपी ने ज्यादा काम किया है, और आज बीजेपी जो है बिल्कुल सोतेला व्यवहार मतलब जो है ये बनभूलपुरा के लोगों के साथ कर रही है वहाँ पे। जबकि लेकिन आज तो अच्छा व्यवहार हुआ है, आज तो डीएम साहब ने सबकी बात सुनी है और एक कमेटी बनाने की बात हुई है। अच्छी बात है जो डीएम साहब ने आज ये फैसला लिया है, वो भी सरकार के ही प्रतिनिधि होते हैं, सरकार के प्रतिनिधि है, जिले के मालिक है, पहले ही ले लिया जाता। हाँ, ये थोड़ा तो इतनी दहशत खौफ जो लोगों के दिलों में बैठा था, लोग घबराए हुए थे, वो चीजें लोगों के। लेकिन अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पार्टी नहीं बनाया, शायद इसीलिए देर लगी। अगर यहाँ राज्य सरकार पार्टी होती है हाईकोर्ट में, तो मेरे ख्याल से ये बैठकें शायद पहले हो चुकी होती। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो लोगों के ऊपर तलवारें लटकी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने गरीब लोगों को वो राहत दी, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि अगर इनको आपने एकदम इतने लोगों को सड़कों पर लाने का काम कर दिया, पहले इन्हें उजाड़ने से पहले इनको बसाने का काम करो, और कितनी जगह है पहले उस जगह अपनी तय करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो मैं सैयद इशरत अली से यहाँ पर बात कर रहा था, और उनका भी कहना लगभग इसी के इर्द गिर्द है जो अभी हम बात कर रहे थे, कि आखिर जब वो ज़मीन रेलवे की है तो 922 मकान वहाँ पर कैसे खड़े हो गए, वहाँ पर सरकारी इमारतें कैसे बन गई, भरा पूरा 100 साल का शहर आखिर वो कैसे वजूद में आया। तो मेरे साथ यहाँ पर मैं शुएब अहमद से एक बार और यहाँ पर बात करूँगा। शुएब अहमद मेरे साथ है। शुएब अहमद, तो 1 घंटे की चली मीटिंग में और दोनों ही ओर से दस्तावेज, रेलवे के अधिकारी भी थे अंदर आज, ADRM नहीं आ पाए थे, लेकिन उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स वगैरह सब थे। अच्छा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह थे जो इन दस्तावेजों को समझते हैं अच्छे तरीके से, जो जमीन के दस्तावेज। तो कल लगभग 10 से 10:30 या 11 बजे के आसपास से कल सीमांकन होने जा रहा है। सीमांकन नहीं, अभी तो ये पहले मतलब राजस्व की जमीन, सर्विस सॉरी, जो राजस्व की जमीन है उसको मेरे ख्याल से ढूंढा जाएगा, उसको तलाश किया जाएगा उन नक्शों के हिसाब से। जिस जगह पर रेलवे क्लेम कर रही है वो जगह रेलवे की नहीं है, और जगह राजस्व विभाग की है, और कुछ जगह ऐसी है जो फॉरेस्ट में चली गई है, जो जगह रेलवे की थी। तो इसलिए ज्वाइंट इंस्पेक्शन होगा, उसमें एक सर्वे होगा कि कितनी जगह किसकी है। और मैं समझता हूँ उसमें दूध का दूध पानी का पानी इसलिए हो जाएगा कि जो राजस्व के रिकॉर्ड में जो लैंड चढ़ी हुई है जी, उसको रेलवे अपनी लैंड बताता है, तो वो रेलवे। तो इसमें फॉरेस्ट के रहेंगे, फॉरेस्ट, रेलवे, राजस्व और जिला प्रशासन रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये सारे डिपार्टमेंट रहेंगे जिनके दावे अलग अलग हैं।
और मेरे ख्याल से एक प्रतिनिधिमंडल है जो कल साथ साथ पैरेलल रहेगा, तो डीएम साहब वहाँ रहेंगे कल? नहीं, डीएम साहब रहेंगे, उनकी टीम रहेगी पूरी, हल्द्वानी एसडीएम या और भी प्रशासन के लोग हैं जिसको लीड कर रहे हैं डीएम साहब हैं, वो इसमें रहेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट हो सकती है, या और इसमें पुलिस दल बल का कुछ कोई इसमें रोल नहीं है, क्योंकि उनको एक सर्वे करना है, ज्वाइंटली सर्वे करना है। जो हमारी मांग है, उस मांग को जो हम लोग बहुत पहले से उठाते आ रहे हैं, सब लोग इसी बात को कहते हैं। अच्छा शुएब साहब, ये तो चलो एक बैठक की बात है, राज्य सरकार क्योंकि उसमें पार्टी 7 तारीख को लेकर लोगों की धड़कनें तेज है, गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, और अब तो वो कमजोर तब हो जाते हैं हाईकोर्ट का ऑर्डर 7 दिन का आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच स्टे लगाया। उनके लिए क्या पैगाम है, क्योंकि अब 7 तारीख को लेकर के लोगों की बहुत धड़कनें तेज है और लोग फिक्रमंद हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। देखिए, पैगाम तो ये है कि जो हाई कोर्ट से भी उम्मीद यही थी, न्यायालय पे पूरा भरोसा रहता है जी, आवाम का, जी, पूरी जनता का, वो उच्च न्यायालय जो भी फैसला है, जो कारण है जिसमें प्रदेश सरकार ने अनदेखी करी और प्रदेश सरकार ने अपने आप को पक्ष में रखा, हाँ। तो ये फैसला हाई कोर्ट से भी नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरी आस थी सुप्रीम कोर्ट से फैसला मिलेगा, और हम लोगों ने जो पहले प्रोटेस्ट भी किए तो वो भी एक शांतिपूर्वक तरीके से संविधानिक, बिल्कुल, हाँ, पीसफुल थे, डिस्टर्ब नहीं किया। बिल्कुल, आगे भी 7 तारीख पे पूरा भरोसा है। जिस तरीके से लोगों ने दुआएं करी हैं, जो माँ बहनों ने घर सड़कों से बाहर निकल के दुआएं करी है, जिसके पास छत के अलावा कोई जगह नहीं है उसके पास, तो उनकी दुआओं का बहुत बड़ा इसमें रोल था। और मैं समझता हूँ इसमें सब लोगों ने एकजुटता दिखाई और सब एक ही बात को कहते थे कि किसी तरीके से इन लोगों को नाजायज तरीके से नहीं हटाया जाए। रातों रात जो 7 दिन में के अंदर हटाने की बात चल रही थी, 7 तारीख को भी इंशाल्लाह वही फैसला आएगा। और अभी स्टेट गवर्नमेंट जो एक्टिव हुई है, अभी 7 तारीख को तो मेरा ख्याल से अभी डेट ही है शायद, अभी ये अपने अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पेश करेंगे। अभी इस पक्ष की तैयारी हो रही है कि कितनी जगह राजस्व की है, वो जब चीज सामने आएंगी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इतनी जगह रेलवे की नहीं है, और जो जगह रेलवे की थी जो बह चुकी है, जो फॉरेस्ट में चली गई है, गोला में चली गई है, तो अगर इनको नापने तो वो एरिया वहां से नापते हुए आएंगे, पता चल जाएगा। जो हेक्टर की बात, जमीयत की याचिका के साथ तो आप खड़े हैं ना सुप्रीम कोर्ट में? अभी भी 2 याचिकाओं के, इमरान और मुरसलीन नाम से, उनकी डायरी नंबर तो आ गया था मेरे ख्याल से, वो मेंशन मेरे ख्याल से हो रही होंगी, क्योंकि उस ठीक है, डिसीजन हो चुका था, ठीक है, नंबर मिल गया था, नंबर मिल गया। जब ये 7 तारीख के बाद दोनों याचिकाओं के साथ आप खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो हम लोग शुएब अहमद से यहाँ पर बात कर रहे थे। शुएब अहमद जमीयत उलेमा हिंद की जो 2 याचिकाएं हैं, इमरान और मुरसलीन, उसके पीछे से ड्राफ्टिंग और तमाम मेहनत में वो शामिल हैं। जमीयत का पूरा वफ्द हल्द्वानी आया था। उसके अलावा 6 याचिकाएं यहाँ पर लगी हैं। सभी याचिकाकर्ताओं को आज यहाँ पर बुलाया गया था और यहाँ पर आलिमों को बुलाया गया था, लीडर्स को बुलाया गया था, जो प्रभावित पूरा इलाका है उसके पार्षदों को यहाँ पर बुलाया गया था। और कुछ लोगों से मैं यहाँ पर बात भी नहीं कर पाया। यहाँ पर शकील अंसारी साहब भी यहाँ पर आए थे, पार्षद लही कुरैशी आए थे, जीशान परवेज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर ये सभी लोग आज थे। लब्बो लुआ मोटा मोटी यही है जो हमने आपको भी सब लोग बता रहे थे, सुना रहे थे। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने दस्तावेज रखने जा रही है और एक वो संयुक्त सर्वे, एक वो कल उनका संयुक्त सर्वे होगा जो ऑफिशियल टाइम होगा। हम लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये आपको तस्वीरें लाइव दिखा सकें या खबर पूरी आपको दिखा सकें। तो साथियों, आज यहाँ पर ये सभी लोग मौजूद थे और डीएम साहब की अध्यक्षता में, उनकी सरपरस्ती में, उनकी मौजूदगी में आज ये बैठक हुई। और इस बैठक को सभी लोग कह रहे थे कि ये बैठक, अगर इस तरह की बैठकें पहले हो जाती तो शायद नतीजे कुछ और होते। तो कह रहे हैं कि बहुत देर लगा दी मेहरबान आते आते। लेकिन टेक्निकल मामला यह है कि जब हाई कोर्ट में राज्य सरकार पार्टी ही नहीं थी तो बैठक भी कैसे होती। हालांकि लोग डीएम, कमिश्नर और तमाम जगहों पर ज्ञापन तो भेजते रहे, लेकिन अब चूंकि राज्य सरकार जा रही है तो राज्य सरकार पूरी ईमानदारी से, खासकर डीएम साहब पूरी ईमानदारी से इस पूरे मामले को देखना चाहते हैं कि जो रेलवे की ज़मीन है वो रेलवे की रहे, जो राजस्व की ज़मीन है वो राजस्व की रहे, और एक संयुक्त सर्वे कर लिया जाए कि आखिर धरातल ये सच्चाई क्या है। तो साथियों, आज ये बैठक की खबर हम जिलाधिकारी जो कैंप कार्यालय हल्द्वानी, वहाँ से हम आपको दिखा रहे थे।